नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास है। आप सभी, चाहे वे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए किसी भी पदवी पर आप हैं या आप शिक्षा विभाग से जुड़ करके कार्य करना चाह रहे हैं, चाहे आप शिक्षक के रूप में, शिक्षकेतर कर्मचारी के रूप में या फिर किसी अधिकारी पदाधिकारी के रूप में, तो यह वीडियो आप अवश्य ही देखें, क्योंकि आज ऐसा हालात उत्पन्न हो गया है पूरे शिक्षा जगत में कि लगभग 1 दर्जन पद पर बहाल हजारों नहीं लाखों की संख्या में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी का नौकरी खतरे में है। उन्हें धीरे-धीरे कर निकाला जा रहा है या फिर ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए जा रहे हैं जानबूझ करके कि वे खुद ही नौकरी छोड़ करके चला जाए। आपको मैं 1 दर्जन पद गिनाऊंगा और उस पे हजार नहीं बल्कि लाख से भी अधिक लोग होंगे जिनके नौकरी पर आज खतरे का तलवार लटका हुआ है। एक झटके में, बिना वजह के, उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे समर्पण के साथ, पूरे लगन, मेहनत, कर्तव्यनिष्ठता के साथ उन्होंने अपना समय शिक्षा विभाग को दिया, पूरा एनर्जी शिक्षा विभाग को दिया। जो भी आलाधिकारियों का दिशा निर्देश समय समय पर निर्गत होते रहे, अक्षरशः उन्होंने पालन किया। लेकिन आज उनके साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं और कुछ उनमें से ऐसे हैं जो अब कहीं दूसरे जगह जाने के लायक भी नहीं है, इस मोड़ पर आकर खड़े हैं और वे वर्षों से पूरे मेहनत और लगन के साथ, पूरे कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपने त्याग और समर्पण शिक्षा विभाग को इस वजह से दे रहे थे कि काश उनका भविष्य में कुछ अच्छा होगा। लेकिन अच्छे दिन आने के बजाय अब उनका बुरा ही नहीं बल्कि बद से बदतर जिंदगी वो जीने के लिए अब मजबूर हो जाएंगे, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाली है। तो आइए चर्चा करते हैं। साथियों, मैं पहले आपको पद गिना देता हूं, कौन कौन सा ऐसा पद है जिस पर बहाल शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी वे अब कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीने के मेहमान हैं और वे समय समय अनुसार उन्हें या तो एकदम बिल्कुल साधारण से इंस्ट्रक्शन के साथ उन्हें बाहर कर दिया जाएगा या फिर ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए जाएंगे कि उनमें से अधिकांश खुद ही छोड़ करके चले जाएंगे। साथियों, उत्प्रेरक का पद था, उसे समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक पंचायत में 2 उत्प्रेरक होते थे, उसे समाप्त कर दिया गया। मामला कोर्ट में है, कोई फायदा नहीं। आईटीसी इंस्ट्रक्टर, उससे पहले अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई। अतिथि शिक्षकों को लेटर जारी कर दिया गया और आपको जान करके हैरानी होगी, उनका बहाली तो हेडमास्टर ने ही किया, शिक्षा विभाग ने किया। अब शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक को जिम्मेदारी दी है कि उनसे वो कार्य न लें और उन्हें नौकरी से निकालने हेतु वो कार्रवाई करें। अब बताइए, प्रधानाध्यापक विद्यालय का, प्राचार्य विद्यालय का वो कार्रवाई करेगा? शिक्षा विभाग जिस प्रकार से उन्हें योगदान पत्र दिया था, उसी प्रकार से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सभी अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं पत्र भेज रहा है उनके घर पे? क्या अब आपको नौकरी में नहीं रहना है? तो प्रधानाध्यापक को पत्र भेजा जा रहा है। तो यह तो शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच में एक बहुत बड़ा मनभेद उत्पन्न होगा। मतभेद नहीं, मनभेद, मनमुटाव, तनाव उत्पन्न होगा। हो सकता है कहीं मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो जाए। शिक्षक ऐबे करेगा, पढ़ावे, प्रधानाध्यापक बोलेगा कि देखिए लेटर, आपको हम सेवा नहीं ले सकते हैं, आप नौकरी में नहीं बन रह सकते हैं। शिक्षा विभाग जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को योगदान पत्र दिया, उसी प्रकार उन्हें जो है त्याग पत्र दिलवा दे सभी से या फिर उन्हें लेटर भेजे उनके घर पर कि आपको सेवा समाप्त की जाती है। लेकिन नहीं, 31 मार्च 2024 तक सभी अतिथि शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाना है और आईटीसी इंस्ट्रक्टर जो हैं, उन विद्यालयों में जहां बीपीएससी के माध्यम से कंप्यूटर टीचर की भर्ती हो चुकी है, तो उन विद्यालयों से भी 31 मार्च 2024 तक उन सारे आईटीसी इंस्ट्रक्टर का नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें स्वतः ही निकल जाना है जहां जहां पे बीपीएससी टीचर आ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी लेटर जारी कर दिया, एक नहीं 2 बार लेटर जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि वैसे विद्यालय जहां पे बीपीएससी के माध्यम से कंप्यूटर टीचरों की भर्ती हो चुकी है, यदि वहां पे आईटीसी इंस्ट्रक्टर कार्य कर रहे हैं तो वहां के प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि वे उनसे सेवा न ले, सेवा मुक्त कर दें। अब बताइए, उनको ज्वाइनिंग लेटर कौन दिया? शिक्षा विभाग। तो फिर प्रधानाध्यापक क्यों उनको बोलेगा कि भाई आप चले जाओ? क्यों नहीं उनको व्यक्तिगत तौर पर त्याग पत्र दिलवाया जाता है, उनको जो है लेटर भेजा जाता है कि सेवा मुक्ति का होना चाहिए? आपने 3 पद अभी तक। उसके बाद प्रत्येक विद्यालय में, चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, वहां पे झाड़ू लगाने के लिए बहाल किया गया है लोगों को। और वेतन मालूम है कितना? प्रत्येक मंथ 500 रुपया मात्र। कितना? झाड़ू लगाने वाला का, जो कैंपस में झाड़ू लगा रहा है, उसको मात्र 500 रुपया। समझिए, और 500 रुपया भी नहीं दिया पा रहा है शिक्षा विभाग से। आउटसोर्सिंग
के माध्यम से उनका बहाली हुआ है। 6 महीना 8 महीना हो गए झाड़ू मारते हुए उनका, अब तक उनको नहीं मिला है वेतन। कब तक वो टिकेंगे? खुद चले जाएंगे। अब शिक्षा विभाग चाहती है कि छोड़ के चले जाओ। कहीं कहीं पे झाड़ू मारे वाला जो भर्ती लिया है, 500 रुपये मात्र महीना उसको मिल रहा है, वह भी 55 10 हजार 20 हजार रुपये दे करके बहाल हुआ है। अब अभी तक 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला है। और कहना भूल गए हम, आईटीसी इंस्ट्रक्टर, उसका भी 6 महीना हो गया, 1 रुपया उसको महीना का वेतन नहीं मिला है, 2-2 लाख रुपया दे करके बहाली हुआ है। बताइए। उसके बाद परिचारिका, रात्रि प्रहरी, शौचालय साफ करने वाला, जोड़ रहे हैं कितने सारे पद। इस पर आओ सनम जाओ सनम वाला हिसाब किताब है। आउटसोर्सिंग के जरिए इस सारा भर्ती हो रहा है और वेतन नहीं दे रहा है लोग, तो छोड़ के भागेगा नहीं तो क्या होगा। शौचालय साफ करने वाला का बहाली कर लिया आउटसोर्सिंग के जरिए, शौचालय वो साफ कर रहा है बेचारा, तो उसको पेमेंट मिलना चाहिए ना। आदमी मजदूरी करने जा रहा है, सुबह शाम में वो 400 रुपया 500 रुपया लेकर के आ रहा है, और 1 महीना आपके यहाँ काम करता है, उसको दूसरा महीना के प्रथम हफ्ता में ही उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए। 6-6 महीना 8-8 महीना पर भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो छोड़ करके भागेगा नहीं तो रहेगा। उसके बाद अब आइए अधिकारी लेवल पर, जो अपने आप को अधिकारी समझ रहे हैं, उनका भी नौकरी खतरे में है आने वाला समय में। कौन कौन? डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, और एक नई भर्ती अभी आया है केआरपी। ये सब शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं पद। उत्प्रेरक का नौकरी खत्म, अतिथि शिक्षकों का नौकरी खत्म, आईटीसी इंस्ट्रक्टर का लगभग खत्म, झाड़ू मारे वाला भाग जाएगा सब, अभी तक पेमेंट नहीं मिला, शौचालय साफ करने वाला, रात्रि प्रहरी, परिचारिका, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, केआरपी, इतने सारे पद शिक्षा विभाग में सृजित किए गए, और इन पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में भर्तियां लिए जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग के एसएसके के पाठक ने प्रत्येक प्रखंड में बीआरपीओ की संख्या और बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला है। 2-2 3-3 बहाल हुए थे, जिसमें प्राथमिकता जो है वो रिटायर्ड टीचर को रखा गया था, लेकिन प्रत्येक प्रखंड का जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उन्होंने मांग किया शिक्षा विभाग से कि बुजुर्ग लोगों से काम नहीं हो पा रहा है ढंग से, युवाओं को भर्ती किया जाए। तो पुनः जो है पद सृजन किया गया है, 2-2 3-3 और बीआरपीओ की बहाली चल रही है, अभी शायद चल रही है। और जो भी आउटसोर्सिंग के जरिए, चाहे छोटा हो या बड़ा पद हो, बिना घूस का आप नहीं घूस सकते हैं। लगभग ऐसा हुआ है, मैं 100% नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग ऐसा हुआ है, बिना घूस का कोई नहीं घुसा। कोई 5,000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे, 50,000 दे, 1 लाख दे, 1.5 लाख दे, 2 लाख दे, या उससे भी अधिक दे, जैसा पदवी वैसा पैसा। अब उन सभी का नौकरी खतरे में है। इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा विभाग। आउटसोर्सिंग के जरिए बहाल हो गए। अब आउटसोर्सिंग के जरिए बहाल हुआ तो शिक्षा विभाग के कांधे से बोझ तो हट गया। तो भाई आउटसोर्सिंग को पैसा कौन देगा पेमेंट करने के लिए? उन सभी को शिक्षा विभाग ही तो देगी ना। अब शिक्षा विभाग उन लोगों को पेमेंट करने के लिए पैसा दे नहीं रही है, तो उन लोग पेमेंट करेंगे कैसे? सफाई कर्मी जो झाड़ू लगाए वाला, उसका 500 रुपया प्रत्येक मंथ है, वो भी नहीं दिया पा रहा है। बताइए कितना। एक तो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी को आप 1 महीने का 500 रुपये पेमेंट आप देंगे। बताइए, एक दिन का 500 रुपये होना चाहिए, 1 महीने का आप 500 रुपया दे रहे हैं, वो भी आपको पर मंथ नहीं दिला रहा है। अतिथि शिक्षक वर्षों से जो विभाग के द्वारा जो नियोजित या नियुक्त शिक्षक है, उनसे भी अधिक मेहनत अतिथि शिक्षकों ने किया है। यदि बिहार के शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी हैं, चाहे वो विद्यालय हो महाविद्यालय हो, यदि लाज और गरिमा किसी ने बचाया है तो वो अतिथि शिक्षकों के दम पर बचा है। लेकिन उन अतिथि शिक्षकों को आज निकाला जा रहा है एकदम आसानी से। प्रधानाध्यापक को पत्र जो है डीओ बीओ के माध्यम से भेज दिया गया कि आप अतिथि शिक्षकों से सेवा न लें, उन्हें सेवा मुक्त कर दें 31 मार्च 2024 तक। ऐसा होता है बोला? झटके से आप निकाल दें। आईटीसी इंस्ट्रक्टरों को आप झटके से जो है सबको लेटर भेज दिया कि जहां पे बीपीएससी के माध्यम से आ गए हैं वहां पे आउटसोर्सिंग वाला को हटा दीजिए। ऐसा होता है बोला? और जब से उन्होंने नियुक्ति हुई है तब से आपने वेतन नहीं दिया। कम से कम 4 महीना 5 महीना 6 महीना जो भी उन्होंने कार्य किया है उसका वेतन तो उन्हें मिलना चाहिए ना, नहीं आप दे रहे हैं। उत्प्रेरक की बहाली आपने किया था कि शिक्षा शैक्षणिक क्रांति हेतु उत्प्रेरण का कार्य करेंगे, गांव गांव गली गली जा करके वो जो है उत्प्रेरित करेंगे अभिभावकों को, बच्चों को विद्यालय जाने के लिए, और उनका खत्म कर दिया आपने। टोला सेवक की बहाली हो रही है, तालीम मरकज ये सब का होता है ना। टोला सेवक में देखें कितना बवाल हुआ। टोला सेवक में तो महादलित लोग आते हैं। अब किसी प्रकार से संघर्ष करके 10वां 12वां करता है तो महादलित सारे सुविधाओं के अभाव में, और जब टोला सेवक जैसे पद पर उसका जब बहाली भी हो रहा है तो लाख लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया उनसे घूस मांगा जा रहा है।
जिसको रहने के लिए झुग्गी नहीं है, किसी तरह से पढ़ा बेचारा, 10वीं 12वीं किसी तरह से पास किया, और उससे आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया घूस मांग रहे हैं। कौन सा खेल खेला जा रहा है? तो शिक्षा विभाग में इसीलिए मैं बराबर कहता हूं कि पूरे बिहार भर में सभी विभागों में सबसे अधिक करप्शन यदि है तो वह है शिक्षा विभाग, जहां पे और विभागों की अपेक्षा अत्यधिक पढ़े लिखे और सम्मानित लोग हैं जो एकदम सम्मान के साथ घूस ले रहे हैं और घूसने दे रहे हैं। अब सबको सम्मान के साथ घूस लिए, घूसने दिए और पुनः उनको लात घूसा से मार के धकेल भी दे रहे हैं कि जाओ अब तुम्हारा काम हो गया, अब हम दूसरा को ले लिए, इतना ही मतलब था, इतना दिन तुम दिया सेवा, अब निकलो यहां से, कहां जाएगा कैसे रहेगा तुम समझो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो यदि ऐसा ही रहा तो एक तरफ आप भले ही कुछ बेरोजगारों को, चंद बेरोजगारों का रोजगार देने में सफल हो जाएं, लेकिन उससे कई गुना अधिक बेरोजगारों का एक झुंड खड़ा होगा और क्रांति होगा ही, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए सोच विचार करके कोई भी पद का सृजन हो और उन पे बहालियां हो, ताकि उन्हें कम से कम जीवन जीने का जो आधार है वह उनका बरकरार रहे। अभी आप अतिथि शिक्षकों का, किसी का 50 साल, किसी का 45 साल, किसी का 50 से अधिक उम्र हो गया होगा, अभी आप निकाल रहे हैं, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे आप? आईटी इंस्ट्रक्टर जो कहां कहां से नौकरी छोड़ करके बेचारा आया, 6 महीना से आपका सेवा दे रहा है, रोज वीसी ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है आपका? सारे जो डिजिटल वर्क हैं विद्यालयों का, वो कौन कर रहा है? और उनको आप एक झटके में निकाल रहे हैं, वेतन भी आपने नहीं दिया, कहां जाएंगे वो? कहीं बहुत बड़े बड़े कंपनी में कोई कार्य कर रहे थे अच्छे अच्छे पद पर, बीटेक बीई करके, एमसीए बीसीए करके, वो लोग आ गए वहां से छोड़ करके, इसलिए कि सरकार, उनको लगा कि सरकार नौकरी दे रही है, परमानेंट हो जाएगा उन लोगों का शिक्षा मित्र की तरह। और आज आप 6 महीना भी नहीं हो रहा है, आप पत्र जारी कर दिए, निकल जाओ, कहां जाएंगे वो? मजदूरी कर रहा था बेचारा जो, उसको आप झाड़ू मारने के लिए ले लिए कि सरकारी नौकरी दे रहे हैं और 6 महीना 8 महीने से पेमेंट नहीं दे रहे हैं, कितना नुकसान हुआ? ज्यादा दहाड़ी करने तो 6 महीना में 50,000 रुपया कमाता हो कम से कम, आपने क्या दिया उसको? बल्कि कहीं कहीं 5-10 रुपये ले लिया लोग बहाली करे के नाम पर कि सरकारी हो जाता बहाली ले ला। ये स्थिति है। डीपीएम बीपीएम बीआरपी केआरपी ये सब का बहाली चल रहा है, बिना लेन देन का बहाली हो रहा है। कमेंट बॉक्स में तो भरा पड़ा है, सैकड़ों कमेंट्स हैं कि गया पता करने बीओ ऑफिस में, वहां पता चला कि भैया जब तक पहले माल लाओ उसके बाद मेवा मिलेगा, ये चल रहा है। तो इसलिए आपको मैंने पद गिनाया, गिन लीजिए। उत्प्रेरक खत्म, अतिथि शिक्षक खत्म, आईटी इंस्ट्रक्टर लगभग खत्म, झाड़ू मारे वाला, उसके बाद शौचालय साफ करे वाला, उसके बाद रात्रि प्रहरी, परिचारिका, डीपीएम बीपीएम बीआरपी केआरपी, ये सारे पद जो हैं, और ये सभी जो है खतरे में हैं। कुछ जो है खतरे में चले गए, कुछ खतरे में हैं और कुछ पर खतरा मंडराने वाला है। इसलिए सभी सजग रहें, सतर्क रहें। यदि शिक्षा विभाग में आप आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आप बहाल हुए हैं तो आपको सजग सतर्क रहने की आवश्यकता है, यदि आप संविदा पर हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।